इश्क जुनूनी। चाबी। 3-4 दिन बाद जाते तो हम भी साथ में चलते, लेकिन अब तो हम सारा सामान भिजवा कर ही आएंगे। अब चलो सब लोग, टैक्सी इंतजार कर रही है, चलो। चलते हैं मुझे। राजेंद्र सहाय। जी इंस्पेक्टर साहब, आप? संदीप सहाय पे जो गोलीकांड हुआ था वो केस रीओपन हो गया है। जब तक छानबीन खत्म ना हो तब तक ना आपका बेटा संदीप कहीं पे जा सकता है, ना आपकी बेटी रूहानी। पर क्यों? वो क्या है ना, एक पे गोली चली थी तो दूसरी ने गोली चलते हुए देखा। पर केस रीओपन किसने किया? हमने, गुरु। यानी गुरु चौधरी ने। तुमसे हम बात करते भैया, भैया रुकिए, मैं बात करती हूँ उससे। क्या हुआ है गुरु? हाँ, और यहाँ क्यों आए? देखो गुरु, हम ये शहर छोड़कर ना जा रहे, हमारी कहानी खत्म करके, तुमसे हर रिश्ता तोड़कर। प्लीज हमारे रास्ते में आना छोड़ दो। वाह कंपाउंडर वाह, हमें रास्ते पे लाकर खुद अपना रास्ता ही बदल दिया। हम तुम्हारे प्यार में पड़े हैं, पागल नहीं हुए। अब देखो हम क्या करते हैं। अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हें अपना बनाएंगे, और ये सब ना हम इश्क में नहीं करेंगे, अपने जुनून में करेंगे। इश्क जुनूनी। हाथ छोड़ मेरी बहन का। खुलेआम तुमने चुनौती दे ही दी, तो एक बात हमारी भी सुन लो गुरु चौधरी। डरते तो हम तुमसे हैं नहीं, और इस बात तुम्हारा बाप नागेश्वर चौधरी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। संदीप, भैया चलिए भैया। अरे साले साहब, हमारे बाप तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब तो अपने बहन के ससुर का नाम सम्मान से लो, तमीज ना सिखाए का। हमारी सासू मां ने, ससुर जी ये बब्बन,
सिकंदर, टीटी साहब के ट्रेन की चेन खिंच चुकी है। इनका सामान अंदर रखो। अरे रुक जाओ। भैया भैया चलिए। अपनी इन हरकतों की वजह से ना तुम हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ा रहे हो, नजदीकियां नहीं। तुम खुद ही तो कही थी कंपाउंडर कि हमारे रिश्ते में कभी नजदीकियां नहीं आएंगी। और रही बात दूरियों की ना, वो तो कम हो ही रही हमारे दिल्ली ना जाने से। इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम खत्म, जाओ। अब इनके खानदान पे निगरानी हम खुद रखेंगे। चलो बे, इनकी गली में ही तंबू गाड़ो, कहीं रातों रात पूरा खानदान भाग ना जाए। रूहानी, घर की चाबियां हमरे पास है भाभी। निकी बेटा, तुम्हें क्या लगता है रूहानी का हमारे साथ दिल्ली जाने का फैसला सही है? मैं क्या बोलूं मम्मी, क्या सुनना है आपको? भैया की लाइफ ठीक करते करते हम दी के बारे में सोच ही नहीं रहे, उनकी लाइफ खराब कर रहे हैं हम। मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, मैं उनके बीच में कुछ बोल नहीं सकती। पर वो गुरु तो तेरा दोस्त है ना, तो तू कुछ ऐसा करना निकी कि रूहानी का दिल्ली जाना कैंसिल हो जाए। एक रास्ता है मम्मी, मुझे गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें इतना पता चल जाए कि दी शहर छोड़ के जा रही है, फिर आगे उन्हें रोकने का काम वो खुद कर लेंगे। ये लो, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, दीदी कल सुबह दिल्ली जा रही है। बस ये बात पापा को मत बताना मम्मा। देख रही है निक्की इस आदमी को, खुद गुनहगार होने के बाद भी केस रीओपन कर दिया इसने। तैयार हो जा निक्की, ये केस बहुत लंबा चलने वाला है। पहले मेरी बहन अकेले लड़ रही थी इस गुंडे से, लेकिन अब मैं भी उसका साथ दूंगा।
साथ मिलकर सबक सिखाएंगे हम इस, क्या कहती हैं बुआ, इस गुरु गुंडा, इस गुरु गुंडा को। चल। जानते हैं जीजा जी, गुरु ने खुद ठंडे पड़े मामले में चिंगारी सुलगाई है। अब पहले जैसी बात आसान नहीं रही जीजी की अम्मा। पुलिस और प्रशासन में नए लोग आ गए हैं। पहले की तरह अब बात दबाना आसान नहीं है जीजी। जीजा जी, पता नहीं गुरु काहे गड़ा मुर्दा उखाड़ने में लगा है। पानी पीजिए मामा जी। केस हमारा खुला है और बेचैनी आपको हो रही है। कहीं वो खड़ा मुर्दा आप ही का हो? हे भगवान, गुरु बाबू नाम लीजिए भगवान का। अरे मुंह से भगवान का नाम लीजिए। देख रही है जीजी की अम्मा कैसे अपना मुंह से गुरु बाबू ऐसा अपशगुन का बात निकाल रहे हैं। त्रिपुरारी जी, कुछ नहीं होगा आपको। क्या मामी, अपनी 7 मांगों से भरोसा उठ गया का? केस हमारा, जुर्म हमारा, अब सजा मिलेगी तो वो भी तो हमें ही मिलेगी ना। पर क्यों? उस टीटी की बिटिया को दिल्ली जाने से रोकने के लिए? एक बात ध्यान से सुन लो गुरु, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इस घर में जगह नहीं है दादी, पर इस शहर में तो है ना। दूर रहकर ना प्यार परवान चढ़ता है और ना ही नफरत। गुरु, तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम गुनहगार साबित हुए तो तुम्हें सजा होगी सो होगी, लेकिन हमारे बरसों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। हम आपके बेटे होने के साथ साथ उत्तराधिकारी भी हैं। थोड़े गुण तो हमें भी हैं पापा। जैसे आप अपने नाम से अपना काम बना सकते हैं, वैसे ही साम दाम ढंड बेद के पैतरे से हम भी अपना काम बना सकते हैं। तो वो कहाँ है ना, हमसे पुलिस को संभाले, केस नहीं खुलवाए। अच्छा किया उस गुंडे गुरु ने ये केसरी ओपन करके। अभी सच सामने आने से वो खुद भी नहीं रोक पाएगा। गुरु का सच हमारी सोच से काफी अलग है भैया। उसे हमेशा से लगता है उसकी पिस्तौल से जो गोली चली थी वो आपको नहीं लगी। जो गोली आपको लगी वो किसी और ने चलाई। ये सब उसे फंसाने की साजिश की। अच्छा, तो ऐसा वो गुरु गुंडा को लगता है खाली कि तुमको भी लगता है? अरे जैसी संगत वैसी रंगत, कहते हैं ना कि जैसा खाया अन्न वैसा ही होगा मन, जैसा पिए पानी वैसा ही बोलोगी पानी। अरे हो गया ना तुम्हारा भी दिमाग खराब, बात करती हो। सोचा था चुपचाप बिना किसी तमाशे के इस घर से चले जाएं, लेकिन नहीं, उस गुरु चौधरी ने हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दी। लेकिन अच्छा,
अब मैं उन बेड़ियों को उसके हाथ की हथकड़ी बना के छोड़ूंगा। ये लड़ाई उसने शुरू की लेकिन खत्म। फिर आपको जो करना है आप कीजिए। मेरा ना सर दर्द हो रहा है, मैं जाकर रेस्ट करती हूँ। देख रही है प्रतिमा जी, एक अपराधी का साथ दे रही है आपकी बेटी। उसे कुछ कह दो तो शायद बुरा भी लगने लगा है उसे। चुप हो जाओ। नहीं निक्की, सारी गलती मेरी है। नहीं मनु सुनुकी। नहीं दी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है निक्की, ये सब जो भी हो रहा है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है। गुरु मुझे रोकना चाहता है, इसलिए उसने एक केस रीओपन किया। पता नहीं मेरे सारे फैसले लेने से पहले उसे कैसे पता चल जाता है। दी, वो गुरु को मैंने मैसेज करके बताया था। मम्मी के कहने पे। मम्मी ने कहा पानी दो बे। पानी तो खत्म हो गया। कहे थे तंबू गाड़ लो, गर्मी है, पर नहीं, हमारी बात सुननी किसको है? अब मुंह का देख रहे हो हमारा? जाओ ठंडी बॉटल लेकर आओ हमारे लिए। कहा बे? मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी। धन्यवाद बाबू। इश्क जुनूनी, धन्यवाद। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
गर्मी के मौसम में ना तेवर नहीं दिखाना चाहिए। पी लो। बहुत देर तक बैठना जो है यहाँ, और अब इतनी लंबी लड़ाई करने की ठान ही ली है तो एक काम करो ना, तंबू भी लगवा ही लो। ये लड़ाई नहीं, जंग है, कंपाउंड है। और इस जंग में या तो जीत तुम्हारी होगी या हमारी। पहले मुझे पाने के लिए तुमने लड़ाई करी, और अब मुझे रोकने के लिए जंग कर रहे हो। तो मेरा जवाब भी सुन लो गुरु। मैं अपने भैया के साथ हूं, उनके खिलाफ नहीं। मैंने फैसला कर लिया मम्मी, भैया का फ्यूचर बचाने के लिए और गुरु और मेरे रिश्ते को सही मायने देने के लिए मैं उस घर में जरूर लौट कर जाऊंगी, फिर चाहे मुझे कोई भी इंतजाम क्यों ना देना पड़े। तो फिर चलो हमारे साथ। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।